पाठ 15 विभिन्न प्रकार के शब्द। भाषा में शब्द का विशेष महत्व होता है। विचारों को प्रकट करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस छात्र छात्रा के पास जितने अधिक शब्द होते हैं वे उतना ही अच्छा बोल और लिख सकते हैं। शब्दों के कई भेद हैं। आइए कुछ शब्द भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तत्सम तथा तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका उपयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनके परिवर्तित रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। तत्सम तद्भव: घट, घड़ा, गृह, घर, घृत, घी, ओष्ठ, होंठ, दंत, दांत, ग्राम, गांव, मस्तक, माथा, दुग्ध, दूध, अज्ञान, अनजान, कर्ण, कान, चर्म, चमड़ा, आश्रय, आसरा, ग्रामीण, गंवार, कृषक, किसान, यत्न, जतन, रात्रि, रात, धैर्य, धीरज, काष्ठ, काठ, चंद्र, चांद, अष्ट, आठ, सर्प, सांप, आम्र, आम, उज्ज्वल, उजाला, अर्ध, आधा, उच्च, ऊंचा, भिक्षा, भीख, अगम्य, अगम, दधि, दही, ध्रूम, धुआं, पुष्प, फूल, छिद्र, छेद, सूर्य, सूरज। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ प्रायः समान होते हैं किंतु अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है। इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता, इन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभिमान: स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, अहंकार, झूठा घमंड, दया, दुख को दूर करने का भाव। पुस्तक: कोई भी साधारण किताब, ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता आदि। व्यय: खर्च। कृपा: किसी का भला करने का कार्य, कर्म। शरीर, मन और वाणी से की गई क्रियाएं कर्म हैं। काम: शरीर द्वारा की गई क्रियाएं कार्य या काम हैं। बहुमूल्य: जिसका बहुत मूल्य हो। अमूल्य: जिसका कोई मूल्य ना हो। अनुमति: प्रार्थना पर बड़ों द्वारा दी गई सहमति। आज्ञा: बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए कहना। अपव्यय: फिजूल खर्च। प्रयोग: कुछ नया करना। उपयोग: अच्छे ढंग से काम में लेना। अभिलाषा: कोई विशेष इच्छा। इच्छा: वस्तु के लिए सामान्य इच्छा। अस्त्र: फेंक कर चलाने वाले हथियार। शस्त्र: पकड़ कर चलाने वाले हथियार। अनेकार्थक शब्द: ऐसे शब्द जो एक शब्द के अनेक अर्थों का बोध कराएं, उन्हें अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अनेकार्थक शब्द। अर्थ: काज, पवित्र कार्य, कपड़ों पर किए गए कशीदे। दंड: एक व्यायाम, डंडा, सजा। पत्र: कागज, पत्ता, चिट्ठी। हरि: शेर, घोड़ा, विष्णु, सांप। गति: मोक्ष, चाल, दिशा। दल: समूह, पत्ता, सेना, पक्ष। कुल: सब, केवल, वंश, संग।
तत्व, यथार्थ, ब्रह्म, मूल, सार, नाक, स्वर्ग, इज्जत, नासिका। उत्तर, एक दिशा, जवाब, हल। पृष्ठ, पीछे का भाग, पन्ना। घट, घड़ा, हृदय, मन, देह। कर, हाथ, टैक्स, किरण, सूर्ण। गुरु, शिक्षक, बड़ा, एक गृह। अक्षर, सत्य, वर्ण, आकाश, ईश्वर। पक्ष, पंख, और 15 दिन का समय। आम, साधारण, एक फल। कक्ष, भूमि, कोख, कमरा, श्रेणी। काल, यमराज, समय, मृत्यु। जाल, फरेब, जाला, बुनावट। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग होता है जो उच्चारण की दृष्टि से लगभग समान होकर भी पूर्णतः भिन्न अर्थ को उजागर करते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। शब्द अर्थ: कटी, कमर, कीट, कीड़ा। अंक, संख्या, अंग, हिस्सा। प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल। अणु, कण, अनु, पीछे। अनल, आग, अनिल, वायु। बदन, शरीर, वदन, मुख। जलद, बादल, जलज, कमल। हरि, विष्णु, हरि, हरे रंग की। परिमाण, मात्रा, परिणाम, नतीजा। अचल, पहाड़, अचला, पृथ्वी। कर्म, काम, क्रम, बारी। शाम, सांझ, श्याम, काला। शब्द समूह के लिए एक शब्द। भाषा को सुंदर और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम शब्द समूहों और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी भाषा प्रभावशाली तथा स्पष्ट हो। नीचे कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। शब्द समूह शब्द जिसका अंत ना हो, अनंत। देश में घूमना, देशाटन। जो जानने का इच्छुक हो, जिज्ञासु। जो कभी न मरे, अमर। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। बहुत अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। जिसमें बल ना हो, निर्बल। रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर। जल में विचरण करने वाला, जलचर। जो केवल दूध पीता हो, दुग्धधारी। जो स्वयं न हो सके, असंभव। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक। देखने वाला, दर्शक। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जो शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। हमने अब तक सीखा ऐसे शब्द जिनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है, इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो एक शब्द के अनेक अर्थों का बोध कराएं, उन्हें
अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो उच्चारण की दृष्टि से समान होकर भी पूर्णतः भिन्न अर्थ उजागर करते हैं, उन शब्द को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। भाषा को सुंदर और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम शब्द समूहों और वाक्य के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं।